जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत ऊँटनी रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। उसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था, पर ऊँटनी की एक कमी थी। उसे हमेशा पेट में गैस की दिक्कत रहती थी। हमेशा पाद मारती रहती थी। उसके पाद में इतनी गंदी बदबू होती थी कि कोई भी गिर के बेहोश हो सकता था, और ये सब उसके गलत खान पान की वजह से था। हर टाइम कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। हेल्थ और पौष्टिक खाने के बजाय वो जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा खाती थी। हाय, बहुत भूख लगी है। आज तो मुझे पिज्जा खाने का मन हो रहा है, पर इतनी गर्मी में कैसे जाऊं पिज्जा लेने बाहर। एक काम करती हूँ, किसी को भेज देती हूँ पिज्जा लेने, पर किसको भेजूं? ऊँटनी बहुत ही चालाक थी। हमेशा अपनी सुंदरता का फायदा उठाती और अपना काम निकलवा लेती। वो सोच ही रही थी कि पिज्जा लेने बाहर किसे भेजूं, तभी लकड़बग्गा वहां आ जाता है। हाय मेरी जान, कितनी सुंदर हो तुम। सबके साथ बात करती हो तुम। कभी इस नाचीज से भी बात कर लिया करो। अच्छा ऐसा है, पर मुझे तो तुम भी औरों की तरह ही लगते हो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो तुम ही हो। तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया साबित करने का। अच्छा, अगर ऐसा है तो देखते हैं आज तुम्हारे प्यार को भी आजमा के। वैसे तो बड़े आए और बड़े गए, जो कहते हैं कि प्यार करते हैं, पर सारे फेल हो गए। हाँ हाँ, तुम एक बार आजमा के तो देखो। ऊँटनी लकड़बग्गे को कहती है कि उसे आज पिज्जा खाने का मन हो रहा है और उसे पिज्जा खाना है। बस इतनी सी बात, पिज्जा ही तो खाना है। अभी जाके लेके आता हूँ। लकड़बग्गा उसके लिए पिज्जा लेने जाता है। ऊँटनी बहुत खुश हो जाती है। अभी मैं पिज्जा खाऊंगी, मजा आएगा। ये सब कुछ पीछे से खड़ा होकर उसका दोस्त ऊँट देख रहा था। उसे ऊँटनी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आया। ये सब क्या है? तुम अपने स्वार्थ के पीछे सबका गलत इस्तेमाल करती हो। सबको अपने प्यार और शादी का झांसा देकर गलत करती हो, बस अपनी भूख मिटाने के लिए। और दूसरी तरफ मुझसे शादी का वादा किया है, उसका क्या? ओहो, तुम भी ना बच्चों की तरह बुरा मान जाते हो। तुम्हें तो पता ही है मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ, खासकर फास्ट फूड और जंक फूड। ये सब ख्वाहिशें तुम मेरी पूरी नहीं करते, इसलिए फिर मुझे अपनी खूबसूरती का फायदा उठा के सबसे काम निकलवाना होता है। पर तुम हो कि बुरा मान रहे हो। प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। ऊँट को ऊँटनी की ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए ऊँट उसे छोड़ के चला जाता है। लेकिन ऊँटनी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था कि ऊँट उसे छोड़ के जा चुका है। उसे सिर्फ खाने से प्यार था। उसके लिए वो किसी को भी छोड़ सकती थी। लकड़बग्गा पिज्जा लेकर आता है और ऊँटनी जैसे भूखी प्यासी जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगती है और खाते खाते पाद मारती है। लकड़बग्गा उसके पाद की बदबू से परेशान होने लगता है। अरे बाप रे, ये कितना गंदा पाद मारती है। ऐसा पाद तो मैंने कभी नहीं सूंघा। हाँ हाँ, तुम पिज्जा खाओ। मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा, पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताना है। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं कल आऊंगा ना तुमसे मिलने। अच्छा ठीक है, लेकिन कल याद से आना और कल बर्गर खिलाना। हाँ हाँ ठीक है। ऊँटनी को पता था कि लकड़बग्गा उसके पाद की गंदी गैस की वजह से यहाँ से भागा है। मुझे पता है कि तुम यहाँ से मेरे पाद की गैस की वजह से गए हो। क्या करूं? खाती हूँ तो गैस ना छोड़ू क्या? और तुम सब लोगों को भगाने का सबसे आसान तरीका है ये। नहीं तो तुम सबसे प्यार करते फिरूंगी तो मेरा क्या होगा? हाँ। ऊँटनी ने पिज्जा तो खा लिया, पर रात में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बदहजमी, गैस और पेट में बहुत दर्द हुआ। पेट बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? किससे मदद मांगू?
और ऊपर से